हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम मिट्टी के क्रम में, मिट्टियों के प्रकार के क्रम में अगली मिट्टी का प्रकार पढ़ेंगे। आज की मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। ये भारत के करीब 3.7% भूभाग क्षेत्रफल पर मिलती है। इसका जो सर्वाधिक विस्तार है केरल में है, महाराष्ट्र एवं असम में सर्वाधिक विस्तार है। ये मिट्टियाँ सह्याद्री का मतलब है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। पूर्वी घाट में, राजमहल की पहाड़ियों में, सतपुड़ा, बिंद, असम तथा मेघालय की पहाड़ियों के शिखरों में मिलती हैं। ये मान लो जहाँ जहाँ अत्यधिक वर्षा होगी, बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, खूब वर्षा, वहाँ ये मिट्टी मिलेंगी। लैटेराइट मिट्टियों का स्वरूप ईंट जैसा हो जाता है। ये सूखने पर एकदम ईंट की जैसी मजबूत हो जाती हैं, भीगने पर कोमल, सूखने पर कठोर हो जाती हैं, कोमल और कठोर हो जाती हैं। ये उष्णकटिबंधीय प्रारूपिक मिट्टियाँ हैं जहाँ मौसमी वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय मिट्टी है और मौसमी वर्षा होती है, तो जहाँ खूब मौसमी वर्षा होती है वहाँ ये मिट्टी पाई जाएगी। अब क्षालित मृदा है। अब क्षालित मृदा मतलब कि बरसात से ये कटाव वाली मृदा, बहुत ज़्यादा कट के बनती है। ये मिट्टी पर लौह एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, लौह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं। कमी होती है नाइट्रोजन की, पोटास की, चूना की तथा जैविक पदार्थों की, इनकी कमी होती है। इस तरह की मिट्टी में कौन कौन सी कृषि कर सकते हैं हम लोग? तो चाय की कृषि मुख्य रूप से लैटेराइट मिट्टी में करते हैं। कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू आदि विविध प्रकार की जो बागानी खेती हैं, ये लैटेराइट मिट्टी में की जाती हैं। अगली मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। तो सबसे पहले हम लोग विस्तार देख ले, कहाँ होगा इसका विस्तार? होगा राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात वाला, सौराष्ट्र वाला इलाका, हरियाणा, दक्षिणी पंजाब। ये करीब 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये मिट्टियाँ जो हैं बलुई से बजरी युक्त होती हैं, बलुई से बजरी युक्त होती हैं, जिनमें जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन की कमी और अधिक एवं कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न मात्रा पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में। घुलनशील लवणों और फास्फोरस का उच्च प्रतिशत मिलता है। नमी की मात्रा कम होती है। इनमें मरुस्थलीय मिट्टियों में नमी की मात्रा कहाँ होगी? मरुस्थलीय ऐसे ही ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज की, सरसों आदि की खेती की जा सकती है। पर्वतीय मिट्टी, इसे वनीय मृदा भी कहते हैं। पर्वतीय मिट्टी हिल सॉइल 2.85 वर्ग किलोमीटर फैली। ये नवीन अब विकसित मृदाएँ हैं जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनमें जो है पोटास, चूना और फास्फोरस का अभाव होता है। पोटास, चूना, फास्फोरस का अभाव होता है। जीवांश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नोट करने वाली बात है कि इसमें जीवांश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जीवांश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर सेस, नाशपाती, आलूचा आदि की जो है खेती की जाती है। और ये इसका स्वभाव अम्लीय स्वभाव की मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी होती है। अगली मिट्टी का प्रकार है पीत या दलदल वाली मिट्टी जो होती है। जैसे देखा होगा जहाँ पे मैंग्रोव वनस्पतियाँ होती हैं वो दलदली मिट्टी में होती हैं। तो इन पीत मृदाएँ जो हैं नम जलवायु में बनती हैं। एकदम दलदली मिट्टी में तो जलवायु नम ही होगी, पानी भरा रहेगा। तो बनेंगी कैसी? सड़ी वनस्पतियों से बनी पीत मिट्टियों का निर्माण कहाँ? केरल और तमिलनाडु के आर्द्र प्रदेशों में, जहाँ नमी युक्त, एकदम नमी युक्त जो प्रदेश होंगे, उन प्रदेशों के, केरल और तमिलनाडु के जो आर्द्र प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पे मिलेगी सड़ी वनस्पतियों से बनी। इन मृदाओं में जैविक पदार्थ, अब देखो ये सड़ी वनस्पतियों में सब बनती है, तो इन मृदाओं में जैविक पदार्थ और घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है, लवणीय भी होती है। पोटास और फास्फेट की कमी होती है। मृदाएँ काली रंग की हो सकती हैं, भारी होती है और अम्लीय होती है। तो मिलने अगर कहाँ मिल सकती है? तटीय उड़ीसा में मिलेगी। उड़ीसा में सुंदरवन का जो डेल्टा, वहाँ पे, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भागों में तथा तटीय तमिलनाडु में। निचले क्षेत्रों में
जहाँ निचले क्षेत्रों में जल क्रांति में जल की बहुत ज़्यादा अधिकता तथा अवायु दशाओं में इस मृदा का निर्माण होता है। इनमें फेरस आयरन होने से इनका प्राय रंग नीला लगभग होता है, फेरस आयरन के कारण। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है 40 से 50% तक होती है। इसी प्रकार की मृदा में जो है मैंग्रोव वनस्पतियाँ होती है, जो सुंदरवन के डेल्टा में होती है, मैंग्रोव वनस्पतियाँ इसी प्रकार की मृदाओं में होती हैं। अगली मिट्टी का प्रकार है लवणीय मिट्टी या क्षारीय मृदाएं जिसे कहते हैं। लवणीय मिट्टी या क्षारीय मृदाएं, चलिए इन मिट्टियों को हम देखते हैं हम लोग। तो ये मिट्टियाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। करीब 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली होती हैं। इनमें क्या होता है, केशिका क्रिया द्वारा धरातल पर लवणों की परत, सोडियम, देखो कहीं कहीं जब पानी की अधिकता हो जाती है तो वहाँ पे धरातल पे जो है केशिका क्रिया द्वारा लवणों की परत हो जाती है, जैसे सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम सल्फेट तथा कार्बोनेट बन जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने कहीं कहीं देखा कुछ रेहू होता है, वही रेहू है, वही है लवणीय मिट्टी। ऐसी मिट्टियाँ पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के नहर सिंचित तथा उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये अनुर्वर होती हैं, उपजाऊ नहीं होते, अनुपजाऊ होती हैं। इनको स्थानीय रूप से अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कहीं रे, कहीं पे कल्लर, कहीं पे ऊसर, कहीं पे राथड़, थूर, चौपन, ये इनके स्थानीय नाम हैं। इन स्थानीय नामों से भी जानी जाती है। उचित अपवाह, इनका जो सुधार किया जाता है, उचित अपवाह, जैसे जहाँ पानी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना हो, उचित अपवाह, चूना और जिप्सम के प्रयोग से इनको जो है पुनः सुधार किया जा सकता है इन मिट्टियों में। क्षारीय मृदाओं में इस तरह की जो क्षारीय मृदाएं होती है एक प्रकार की, इनमें नाइट्रोजन का अभाव होता है। अब इस तरह की मृदाओं में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, सुधार करके मृदाओं में बरसीम, धान, गन्ना, अमरूद, आंवला, फालसा तथा जामुन आदि के लवण प्रतिरोधी जो फसलें हैं वो फसल और वृक्ष उगाए जा सकते हैं। तो ये था आज की मिट्टियों के विषय हमने पढ़ा। हमारी मिट्टियों के प्रकार पूरे होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।